Good afternoon, everyone. Okay, very good afternoon to everyone. Before I start the meeting, I would like to say, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये भाषा में करो आप सभी का तहे दिल हार्दिक अभिनंदन। यहाँ सभी जितने भी आदरणीय लोग बैठे हैं, जो कि सभी एजुकेशन जगत से हैं, एक शिक्षा जगत से हैं, यहाँ उपस्थित जितनी भी बालिकाएं हैं, उन्होंने अपने जिस तरह सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति की है, जिस तरह उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया, वो काबिल तारीफ है, बहुत ही प्रशंसनीय है और उनका उत्साह वर्धन करने के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। विकसित क्षेत्र की भी आए, अविकसित क्षेत्र की भी आए, कस्बे की भी आए और अपनी चीज को रखें, ये बहुत बड़ी बात है। ये जितनी देखने में साधारण लगती है, उतनी साधारण है। किसी की आलोचना करना, किसी के लिए कुछ शब्द कह देना, ये बहुत आसान है। पर कुछ रात दिन अक्टूबर 2, 2014 से मैडम स्वच्छ भारत मिशन अभियान में लगी है, कई फेजेस के साथ। इनके साथ मिस्टर शुक्ला, मनोज शुक्ला, मिस्टर पांडे और बहुत सारे लोगों को मैं नाम नहीं जानती, सभी एक मेंबर का हार्दिक जो है धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। और जो मैडम ने अपनी बात ये पॉइंट्स पे अलग से फोकस किया, जैसे जीरो डाउन, फिर उसके बाद प्लास्टिक मैनेजमेंट, तो आपातकालीन प्रबंधन तो सब पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारे इस पर्यावरण को ये बहुत जरूरत है कि इस तरह के जहां प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, कहना नहीं चाहिए ईश्वर का धन्यवाद है हम और आपके हृदय अभी तक प्लास्टिक का नहीं हुआ, नहीं तो इस प्लास्टिकमय वातावरण के अंदर ईश्वर की अद्भुत अनुकंपाएं हम लोग जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों और सभी लोगों से मेरा ये हृदय से मतलब एक जो है सविनय निवेदन है, या समझ लो टीचर हूँ आपकी, ऑर्डर है, कमांड है कि आप लोग अपने आप में, मैं ये नहीं कहूंगी आप कोई संकल्प लें, क्योंकि ना बंधो ना बांधो, फ्री एंड लेट अदर्स फ्री, लेकिन दिल में दिमाग में जब आप खुद उतार लोगे तो वो अपने आप बहुत कुछ हो जाता है। जब आपको स्वतंत्र छोड़ा और आप वापस लौट के आए तो आप हमारे। इसी तरह आप इस बात को दिल दिमाग अपने रोज के जीवन में इस चीज को उतारिए कि जब घर से निकलेंगे तो थैला जो है सूती का लेके सूती थैला का प्रयोग करेंगे। कोई हमको दे रहा होगा तो कहेंगे नहीं तो थैंक्स, वी आर हैविंग थैला विद अस, अंकल इसमें डालिए। चाहे जिस तरह जो स्थिति हो, अगर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तो मैं मेरी परवरिश में वायुसेना अधिकारी की बेटी हूँ, तो मैं जब आती हूँ तो मैं अगर सपोज टाइम ही नहीं मिलता है तो, और अगर कभी मिले तो देखिए बोलना अलग बात होता है, लेकिन ये देखिए मैंने पॉलिथीन पाया, मैंने अपने पास रख लिया, ये दिखाने की चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूँ। और मूंगफली के देखिए छिलके हैं, क्यों? कोई जगह ही नहीं थी कहाँ फेंके, ऐसे तो लोग बहुत कुछ फेंकते जा रहे थे। और आप लोग जानते हैं यूपी और अपना मत फेंकिए, हमारे जो कूड़ा गाड़ी आती है या ठेलियाँ आती है उसमें डालें, वो कूड़ा सीधे ट्रैक्टर डाल के जाएगा, ट्राली से सीधे हमारा सेंटर में जाएगा। जब आप इतना ही छोटा प्रयास कर लेंगे तो नगर पालिका के लिए एक सुखद अनुभव होगा कि हमारा नगर स्वच्छ रहेगा। तो हमारा नगर जो एक रैंकिंग में अच्छा आएगा तो उसमें हमारा आपका नाम होगा, हमारे नगर का नाम होगा और एक रैंकिंग में अच्छा आएगा। इंदौर आज ऐसे नहीं आया, वहाँ के लोगों द्वारा क्या कहते हैं एक प्रेरणा ली गई, तभी उनका नगर आज उनका शहर आज देश में प्रथम कई सालों से चल रहा है। इसी बीच में हमारे बीच जहाँ बैठे हैं राजकीय बालिका प्रखंड, इसका मतलब होता है टू फॉर और ग्रो। अब आप खुद सोचिए, जिसके नाम में ही ग्रो करना या फॉर्म होना है, उसे डिस्ट्रॉय करने में हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, हम कैसे प्लास्टिक से बचकर रहेंगे? हम इधर देखो उधर देखो, चाहे इधर भी देखो, आपको चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देगी। प्लास्टिक किसी न किसी फॉर्म में हमारी लाइफ का डेली यूज का हिस्सा बनता ही जा रहा है। जैसे हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, फूड हो गया, वाटर हो गया, क्लोथ्स हो गए, हाउस हो गया, उसी तरह से प्लास्टिक को भी हम अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाते ही जा रहे हैं। क्या इसका कोई रीजन है? अब ये रीजन भी मैं ही आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए हमें मिल्क लाना होता है मॉर्निंग में, आप सबने देखा है, बहुत जनरल सा वर्क होता है मिल्क लाना, तो भी हमें किसमें मिलता है? प्लास्टिक के सैचेट में मिलता है, पाउच में मिलता है। हमें पानी चाहिए होगा, देखिए देयर आर सो मेनी पेट बॉटल एंड दिस आर आल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। हाँ, बहुत इजी होता है ना, क्यों? क्योंकि कैरी करना इजी होता है। छोटे छोटे से प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं, आपका बहुत चीप होता है,
इजली मार्केट में अवेलेबल होता है, इसलिए प्लास्टिक को कहीं भी किसी भी तरह फॉर्म में यूज कर लेते हैं। अब रीजंस वाई वी आर यूजिंग द प्लास्टिक, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि प्लास्टिक हर जगह अवेलेबल होता है, बहुत चीप होता है, इजी टू कैरी होता है, ड्यूरेबल भी होता है। एक छोटी सी प्लास्टिक की जैसे मैम ने अपने बैग में रखी हुई है, आई होप उसमें 5 kg तक मटेरियल आप डाल देंगे नहीं पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज ज्वाला देवी मंदिर के पास में एक पॉन्ड बना हुआ है, वहाँ पर नगर पालिका बंकी के परिषद के सदस्यों ने उस तालाब की सफाई करवाई और वहाँ पर जितनी भी पॉलीथीन थी उन सबको कलेक्ट करके एमआरएफ सेंटर्स होते हैं जहाँ पर पॉलीथीन को रिसाइकल कराया जाता है, वहाँ उन्होंने उसे भेजा और एनवायरमेंट को और सूखे कचरे में डिफरेंस बताया। उन्हें ये भी बताया कि जो आपका ड्राई वेस्ट होता है और जो वेट वेस्ट होता है उन्हें अलग अलग डस्टबिन में डाला जाना चाहिए। इससे क्या होगा, समस्या है जैसे कि गीला कचरा, सूखा कचरा, अगर हम इसको अच्छे से मैनेज करके बाहर निकालेंगे तो जो नगर पालिका के जो कर्मी हैं, जो आपके यहाँ डोर टू डोर कूड़ा लेने आते हैं, उनके लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी ये होगा कि आपका नगर स्वच्छ रहेगा, गली स्वच्छ रहेगी, आपका वातावरण स्वच्छ रहेगा। उसी वातावरण में हम रहते हैं, उसी में सांस लेते हैं, उसी में अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मेरा नाम निशांत सिंह है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फतेहपुर। मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से रखना चाहूँगा। आज से कुछ साल पहले जब मेरा जन्म हुआ था, और ये बात हकीकत है, तो मेरी ग्रैंड मदर ने मेरे ग्रैंड फादर से बोला, आपका पोता हुआ आप उसको क्या दोगे? तो मेरे ग्रैंड फादर ने ये कहा था, शायद मैं उसको संपत्ति और ऐसा कुछ ना दूं, बट मैं इसको जीने के लिए एक हवा, पानी और एक जमीन जरूर देके जाऊंगा। तो ठीक है, फिर उस समय बात ये हुई तो उन्होंने मेरे लिए कई सारे तालाब छोड़े थे, बहुत बड़े बड़े तालाब थे। जब मेरे फादर की जनरेशन आई वो तालाब कुएं में बदल गए, जब मेरी जनरेशन आई वो कुएं प्लास्टिक की बॉटल्स में बदल गए। मतलब फिर मेरी मम्मी ने कहा कि अब तुम आने वाली जनरेशन को क्या दोगे? तो मैंने कहा प्लास्टिक की बॉटल दे दूंगा, क्योंकि सब तो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। आपको पता है मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। आप बच्चों की जरूरत जानते क्यों पड़ी है? और स्वच्छ भारत मिशन बेसिकली है क्या? स्वच्छ भारत मिशन बेसिकली है माइंडसेट चेंज करना और कुछ भी नहीं है। मॉडल्स ठीक है, एमआरएफ सेंटर ठीक है, जीजी पॉइंट ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। हम लोगों तक जाते हैं, आदमी तक पहुंच जाते हैं, बट हम उस घर की महिला तक नहीं पहुंच पाते हैं जिसपे मैडम ने, प्रियंका मैडम ने कहा कि पूरी जनरेशन टिकी है। स्वच्छ भारत मिशन का सबसे बड़ा पॉइंट यही है, क्योंकि हमें समस्त स्कूल कॉलेज से आए स्टाफ, प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज ये एक गवर्नमेंट की योजना है। उसमें एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती क्या है, जो हमारे बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, उनके जो न्यू आइडियाज हैं उन आइडियाज को आगे ले जाना चाहती है और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। तो उसी के लिए आज हम सब लोगों ने यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा है और कई कॉलेजों से बच्चे आए हैं और तरह तरह की एग्जीबिशन लगाई है, अपने जो आइडियाज हैं वो प्रस्तुत किए हैं। एक्चुअली जो ये स्वच्छ भारत मिशन है 2 अक्टूबर सन 2014 में ये लागू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसमें समय समय पर काफी योजनाएं चलाई गई, जैसे ODF ओपन डेफिकेशन फ्री। इसमें जो लोग खुले में शौच करते थे उसको रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी काम किया है और मैं काफी इम्प्रेस हूं उनकी इस योजना से, क्योंकि आप लोगों ने पहले देखा होगा रेलवे ट्रैक, जो लोग रेलवे से सफर करते हैं, ट्रेन से सफर करते हैं, अब से कुछ टाइम पहले रेलवे ट्रैक कितना गंदा रहता था। आज की डेट में उसमें काफी चेंज आया है। लोग ओपन में शौच करते थे तो उससे काफी गंदगी फैलती थी। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी योजनाएं चलाई गई, नगर पालिका, नगर निगम जो भी है उनके माध्यम से कई तरह के शौचालय बनवाए गए हैं। जैसे कि हमारी नगर पालिका बिंदकी में
सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं, जगह जगह विशेष समुदाय के लिए शौचालय बने हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोगों के घरों में शौचालय बनवाने के लिए जगह नहीं होती, उसके लिए फिर एक गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनिटी टॉयलेट बनवाया गया है ताकि वो लोग उसको यूज कर सके। एक सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए हैं जो सभी के लिए कोई भी यूज कर सकता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए पिंक शौचालय बनवाया गया है, हमारे यहाँ पे बना हुआ है किल्लेश्वर मंदिर के पास में, तो वो केवल महिलाओं के लिए है। तो इस तरह की कई सारी योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है और बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। कूड़ा कलेक्शन की अगर बात करें तो काफी डिस्कस हो गया है। कूड़ा कलेक्शन का कंसेप्ट गवर्नमेंट का ये है कि डोर टू डोर कलेक्शन हो और 2 तरह के कूड़े अलग अलग कलेक्ट हों। ग्रीन मतलब गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, तो ये घरों से ही अलग अलग डस्टबिन में रखे जाएं और जैसे ही नगर पालिका की गाड़ी आपके घर पे पहुंचती है तो वो उस गाड़ी में भी 2 डस्टबिन होंगे, एक सूखा कूड़े के लिए और एक गीला कूड़े के लिए। तो उसमें उनको जो आपके घर में जो डस्टबिन रखे हुए हैं उन डस्टबिनों को नगर पालिका की गाड़ी में खाली करेंगे और वो गाड़ी फिर हमारे यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है, MRF सेंटर जिसको बोलते हैं, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। 2 तरह का कूड़ा हम कलेक्ट करते हैं, गीला और सूखा। तो जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है उसमें केवल सूखा कूड़ा जाता है। सूखे कूड़े में से जितनी भी रियूजेबल चीजें हैं उनको हम सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट करके उसमें लोहा, टीन, प्लास्टिक तमाम तरह की चीजें निकलती हैं, उनको सब अलग अलग करते हैं और उनको हम सेल करते हैं ताकि उससे हमारी अर्निंग होती है। जो गीला कूड़ा होता है, गीला कूड़े से हम कंपोस्ट बनाते हैं। हमारे यहाँ पे कंपोस्टिंग पिट बने हुए हैं, तो गीले कूड़े को हम कंपोस्टिंग पिट में डालते हैं और 90 डेज की उसकी ड्यूरेशन होती है, तो एक कंपोस्ट तैयार हो जाती है जिसको हम बैग में पैक करके उसको हम सेल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तमाम योजनाएं चली हुई हैं और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है इम्प्लीमेंटेशन की है। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि हमको इम्प्लीमेंट करना है इसको। योजनाएं तो बहुत हैं, हमको अपने सोच चेंज करनी पड़ेगी, तो हमको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। और अगर हम सब लोग ये ठान लें कि हम ये सब बदलाव लाएंगे अपने अंदर, तो हमारा गांव, हमारा शहर और हमारा देश स्वच्छ बन सकता है। तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे आए हैं, आज के इस आइडियाज जो भी आपने दिए हैं और जो प्रोडक्ट लाए हैं, इनके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज और स्वच्छ भारत मिशन के आए हुए विशिष्ट अतिथिगण, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे विद्यालय को चुना, क्योंकि हमारे विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, तो वो उनके इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं कि समय समय पर उनको इन कार्यों के लिए जागरूक किया जाए और वो इन कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही भी हो जाते हैं कि हम इस जगह पे गए थे, हमको ये महत्व मिला, ये स्थान मिला और हमारे काम को देखा गया, सराहा गया, उस कार्य का क्या यूज है, क्या हम अपना योगदान इस समाज में कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इन कार्यक्रमों के माध्यम से उनको मिलती रहती है। हमारे यहाँ स्वाति मैडम जो है बच्चों को होम साइंस की प्रवक्ता हैं, हर तरह से बच्चों को अवेयर करती हैं। बहुत अच्छा आपने क्या कहते हैं हमको माहौल दिया जो आपकी इस प्रयास से हम एक सफल कार्यक्रम दे सके। मैं चाहता हूँ अगर कोई मैं सब तक नहीं पहुँच पाया हूँ, अगर कोई बच्चा या कोई टीचर अपना तो सब कहना चाहे तो उनका स्वागत है। अगर कोई कहना चाहे तो सब तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और जैसे बच्चे आए जो आज इतना अच्छा कहते हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतने अच्छे टैलेंट हमको आए, तो ये हमारे समाज के बीच के हैं। इसी बीच में हम राजकीय महिला डिग्री कॉलेज भी गए। प्रियंका जी ने कहा कि हम कल अपने क्या कहते हैं बच्चों से हम बात करेंगे, अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहेगा तो निश्चित तौर पे आपके कार्यक्रम में शरीक होंगे। वो आई बीच में बात लावे कई बच्चे आगे आएंगे, वही बच्चे आज क्या कहते हैं ऋषि, ज्योति और जो इनके प्रियंका जी बच्चे आए हैं इस कॉलेज से, ये क्या कहते हैं नगर पालिका की टीम मतलब बहुत दिल से उनका आभार व्यक्त कर रही है कि ऐसे बच्चे और आगे आवे, यही हमारे कल आइडियल होंगे, हमारे आइकॉन होंगे। इनको लिए जोरदार तालियों स्वागत है। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, वाटिका इंटरनेशनल स्कूल, आदरणीय प्रिंसिपल महोदया, GGIC, सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। ये कार्यक्रम
एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर शुरू हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम स्वच्छता को कैसे और अच्छी तरीके से लागू कर सके, अपने सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे एकदम रहने लायक बना सके, और उसमें नहीं बहुत बहुत सस्ता है, आप लोग अपने घरों में लगा सकते हैं। देखिए, शासन की मंशा है कि हर तीसरे साल पे आप अपना सेप्टिक टैंक खाली करें। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वहाँ स्लज इकट्ठा होता है, अगर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं का, जिसको सेंसर के माध्यम से बताया गया है कि हम बिना छुए उस डस्टबिन को खोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डस्टबिन को ढक के रखें, जिससे कि आसपास वातावरण, तो उस डस्टबिन को खोलने के लिए हमें टच नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे मॉडल हैं, जीरो वेस्ट पर DGIC का मॉडल है, गर्ल्स इंटर कॉलेज का, इन बच्चों ने बनाया है, जो भूसी निकलती है, जो वेस्ट होता है उस देश की मिट्टी से दूसरे वेस्ट को खत्म करने का कॉन्सेप्ट है इसमें। फिर बहुत छोटे बच्चों ने मॉडल बनाए हैं, प्यारे प्यारे बच्चों ने, और मुझे पहले भी बहुत पसंद आता रहा है और फिर इस बार मुझे पसंद आया है। इनकी एक जो गन है, और ये एक ऐसी गन है जिसके थ्रू दिवाली में बच्चे जो बहुत बड़ा तो धमाका करना चाहते हैं, बड़े बड़े बम खरीदते हैं, बम बोलते हैं ना उसे, इन्हें आवाज चाहिए बच्चों को, और उस आवाज के लिए बहुत सारा प्रदूषण होता है। एक तो कूड़ा फैलता है और दूसरे हमारी वायु भी प्रदूषित हो जाती है। तो इनकी जो गन है ये इको फ्रेंडली गन है, 100% इको फ्रेंडली है, और मेरे ख्याल से शायद वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी है, ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना है, बहुत नॉमिनल। देखते हैं इसको आगे कितना भेजा जा सकता है और ये कहाँ तक सफल होते हैं। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद बच्चों को। डिग्री कॉलेज के बच्चों ने प्लास्टिक की बहुत अच्छी चीजें बनाई हैं यूज करने के लिए। हमारे पास, जैसा कि ज्योति ने बताया था, प्लास्टिक को कई सारे आर हैं, फिलहाल तो 3 आर देख लेते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो सबसे पहले तो रिड्यूस करने के लिए, जैसा कि सभी कह रहे हैं, सभी ने कहा, हम अपने मन में ठान लें कि हम रिड्यूस तो कर ही दें, और रिड्यूस करने के बाद रीयूज का इतना अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया है। रीयूज करें अपने घरों में। एक मॉडल मैं बोलना भूल गई थी, वाटिका इंटरनेशनल से एक बच्चे ने बनाया है, प्लास्टिक बॉटल से। शासितकारी महोदय, अभी मैं सब बच्चों से और सब टीचरों से गुजारिश करूंगा कि वाटिका इंटरनेशनल की टीम जो प्रिंसिपल साहब बैठी हैं वो हमारा बहुत सहयोग करती हैं। अभी उन्होंने अपने स्कूल में भी हमारे 2 प्रोग्राम बड़े अच्छे अच्छे कराए। इतना आप तो सब बड़े बच्चे हैं, इनके स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो KG से लेकर 1st 2nd तक है। वो बच्चे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में 2 शब्द कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, कितने जागरूक हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं। और इनके बच्चे क्या कहते हैं, जो गन बनाई है, तो अभी क्या कहते हैं, ये बाहर प्रदर्शन करेंगे, तो आप लोग देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि ये इको फ्रेंडली गन है, आपको अच्छा लगेगा, तो आप लोग देख के जाइएगा। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय ज्योति बालाजी को और उनकी टीम को। मैं स्कूल कॉलेज में जा रही है, अभी कुछ स्कूल कॉलेज वंचित हम लोगों से हैं, तो हम आगे भी क्या कहते हैं, हमारी टीम नगर पालिका युवा साथ के नेतृत्व में हम लोग आएंगे और आपसे, और अभी कम बच्चे हैं, जब स्कूल में पूरे बच्चे होंगे हर स्कूल में, उनको भी हम क्या कहते हैं जागरूक करेंगे। और अभी आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा एक राष्ट्रकवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी का जो वाचनालय लाइब्रेरी थी, बहुत दिनों से बंद पड़ा था, उसको रिनोवेट करा रहे हैं, उसमें पुनः उसको संचालित करेंगे। उसमें बच्चों की कंपटीशन की किताबें और क्या कहते हैं, उसमें तमाम क्या कहते हैं, उसमें बच्चों की जो कैरियर होंगी, उसमें आपको काउंसलिंग होगी, उसमें निकट भविष्य में उसको चालू करने जा रहे हैं। नगर पालिका का एक छोटा सा प्रयास है। बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। विशेष रूप से विशेष रूप से आभार, उन्होंने हमको आज ये संदेश दिया और इतना सुंदर कहते काफी कराया। धन्यवाद।
पटाखे वाला है ना इसमें। वेरी गुड, वेरी गुड।